मनीषी विनय गुप्ता जी भैया अगर यहाँ जुड़े हों तो वो अपना आदर लेकर भी तैयार रहेंगे। नितिन भैया ने खाते यदि आप रेडी हो तो आप लेकर रेडी रहें। आशीर्वाद भगवान का रूप ला करके एड्रेस किया बेचारे ने खाते ने, ठीक है। हाँ, पहले मंगलाचरण, उसके बाद आशीर्वाद, उसके बाद आशीर्वाद। आचार्य भगवान को स्टार्ट कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत नमन करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिनमस्तु प्रतिनमस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य भगवान को नमस्ते करता हूँ। आशीर्वाद आशीर्वाद। जय बोलिए इच्छापूर्वक आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलिए अभिनव शुद्ध केवली महान तार्किक सिद्धांत चक्री आचार्य भगवंत श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए प्रज्ञा की आचार्य भगवंत श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, ये जो गीत आचार्य भगवंत के द्वारा रचित इस वक्त में जो ऋतुओं का राजा वसंत और उसमें महान संत का आगमन और उन्हीं के द्वारा ये रचित बहुत सुंदर ये रचना है जिसका शीर्षक है नवयौवन में महान लक्ष्य प्राप्त करो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य भगवंत महान क्रांतिकारी हैं और उनकी रचनाएं, उनकी कल आपने सुनी है क्लास कि कितना जबरदस्त उनका तार्किकता से वो विषय का प्रतिपादन करते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान की जो रचना है नवयौवन में महान लक्ष्य प्राप्त करो, ये मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हो नवयौवन बसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिले दो। नवयौवन बसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिले दो। प्रसिद्धि सुवास फैले पुरुषार्थ पवन बहने दो। नवयौवन बसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो। प्रसिद्धि सुवास फैले पुरुषार्थ पवन बहने दो। नवयौवन बसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो। गत चंचल पत्तों को अब गिर जाने दो। गत चंचल पत्तों को अब गिर जाने दो। धैर्य रूपी कोपलों को विकसित होने दो। नवयौवन बसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो। सफलता की फल फलने दो। फल भार सी नम्रता हो। सफलता के फल फलने दो। फल भार सी नम्रता हो। जीवन की देहरी पर दानवता न चढ़ने दो। नवयौवन बसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो। नर जन्म का सुवर्ण अवसर
नवयौवन में प्रकट हुआ, नर जन्म का सुवर्ण अवसर नवयौवन में प्रकट हुआ, कर्तव्य निष्ठा अपनी बढ़ाकर सेवा पुण्य बढ़ने दो, नवयौवन बसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो, तन मन की पक्वता आई, बचपन की चंचलता गई, तन मन की पक्वता आई, बचपन की चंचलता गई, दिल दिमाग में उत्साह भारी, बड़े लक्ष्य बनने दो, नवयौवन बसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो, कनक नंदी तुमको पुकारे, आओ मेरे संग भाई, कनक नंदी तुमको पुकारे, आओ मेरे संग भाई, आज मेरे भाव समझो, क्रांति ज्योत जलने दो, नवयौवन बसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो, प्रसिद्धि सुवास फैले, पुरुषार्थ पवन बहने दो, नवयौवन बसंत ऋतु में गुण सुमनों को खिलने दो। जय बोलिए सिद्धांत चक्रवर्ती परम पूज्य परम श्रद्धे पर प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री गुप्ते जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु धर्मलिंग क्षेत्र की जय। आज गुरुदेव का आप सभी को मंगल दर्शन हो रहा है और जो दर्शन कर रहे हैं बड़े भाग्यशाली हैं, गुरुवाणी का लाभ दे रहे हैं। गुरुदेव को ही सामने पाठ कीजिए आप। आज गुरुदेव ही हमारे सामने रहेंगे और हम उनका यहाँ पर आह्वान करेंगे। गुरुदेव आपके सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं, अभी 5 मिनट की देर है, 8:55 हो रहा है। समता ही जिनकी साधना बोले, जिनकी वचन की देवी ज्ञान से उनकी करें हम अर्चना तन मन वचन श्रद्धान से, उनकी करें हम अर्चना तन मन वचन श्रद्धान से। आचार्य भगवान रहेंगे और नितिन नखाते जो कि पूजन कर रहे हैं उनको लिखाइए। ओम ह्रीम परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न श्री कनकनंद गुरुदेव अत्र अवतर समुचित आह्वानना। जय हो। अत्र तिष्ठति धर्तते स्थापना। जय हो। अत्र मम सन्निहितो भवस सन्निधिकरण। जय हो, जय हो, जय हो। फिरते वही संसार से जिनको मिले गुरु की चरण, लेकर अनेकों द्रव्य हम धोए गुरुवर के चरण। हे शांत संत महंत गुरुवर कनकनंदी को नमन हम कर रहे अर्चना होवे हमारा दुख शमन। आज हमारा दुख शमन हो जाएगा। हमारा मतलब जितने भक्तियां जुड़े हुए हैं प्रत्येक का दुख शमन यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए चढ़ाएंगे। अभी 146 डिवाइस पर करीब लोग लाभ दे रहे हैं। ओम ह्रीम परम पूज्य धर्माचार्य जी कनकनंदी जी को तेज चढ़ने के कला में पाम जिनके सतत शिव भाव है चिंतन मनन एकाग्रता, उनको चढ़ा शुचि गंध हम पाए वही एकाग्रता। शांत संत महंत जन गुरुवर कनकनंदी को नमन हम कर रहे अर्चना होवे हमारा दुख शमन। ओम ह्रीम वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी जी को तेज चढ़ने के चंदन कृपा गुरुदेव का शुभ भाव है और चिंतन मन एकाग्रता उनकी है, इसलिए हमने गंध चढ़ाया है। और देखिए जिसका न क्षय हो वे कभी वो पद मिले गुरु आपको, सुरभित तवल तंदुल चढ़ा हमको वही सुख प्राप्त हो। हे शांत संत महंत गुरुवर कनकनंदी को नमन है हम कर रहे तब अर्थ न होवे हमारा दुख शमन।
ओम ह्रीं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री गणेश नंदी जी गुरुदेव चरण के अक्षतम निर्वपामते गुरुदेव का मन है कमल वात्सल्य की अति भावना, जल थल व कनकादि कमल से कर रहे हम अर्चना। हे शांत संत महंत गुरुवर कनक नंदी को नमन हम कर रहे तो अर्चना होवे हमारा दुख शमन। ओम ह्रीं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री गणेश नंदी जी गुरुदेव चरण के पुष्पम निर्वापते स्वाहा। गुरुदेव का मन एकदम कोमल है पुष्पों के समान और वात्सल्य इतना भरा हुआ है। कल हमने जब गुरुदेव क्लास देखी तो गुरुदेव ने तिर्यंच प्राणी के लिए जो उदारता व्यक्त की वो अपने आप में धन्य है। बहुत सुंदर विशद व्याख्या गुरुदेव ने, एक वैज्ञानिक गवेषणा गुरुदेव की तिर्यंच प्राणी के ऊपर रही और बहुत आनंद लगा। गुरुदेव कितना वात्सल्य कितना प्रेम प्राणी मात्र के प्रति है। गुरुदेव ने नियम दिया कि कोई भी तिरंगे प्राणी को गाली नहीं देंगे। जितने भी भक्त लोग वहाँ बैठते हैं तो गुरुदेव ने नियम 2-3 बार बहुत अच्छा प्रकार का। अब चढ़ाएंगे उनको नैवेद्य। नाना प्रकार मिठाइयाँ चक्षु व मन को भा रही, उसकी मधुरता है गुरु तुम प्रेम रस दर्शा रहे। हे शांत संत महंत गुरुवर कनक नंदी को नमः हम कर रहे तो अर्चना होवे हमारा दुख शमन। ओम ह्रीं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री गणेश नंदी जी गुरुदेव चरण में नैवेद्यम निर्वापते स्वाहा। निष्पक्षता के भाव से रवि इस जगत का तम हरे, वो भाव है गुरुदेव में हम आरती उनकी करें। हे शांत संत महंत गुरुवर कनक नंदी को नमः हम कर रहे तो अर्चना होवे हमारा दुख शमन। ओम ह्रीं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री गणेश नंदी जी गुरुदेव चरण में दीपम निर्वापते स्वाहा। ये माता जी की रचना है और गुरुदेव का जैसा भाव है, गुरुदेव के समक्ष बैठकर ये माता जी ने पूजा लिखी थी कि निष्पक्षता के भाव से रवि इस जगत का तम हरे। रवि जो है निष्पक्ष भाव से संसार का अंधेरा हटता है, वैसे ही हमारे गुरुदेव का भाव है, वो हमेशा मोह अंधेरे को दूर कर रहे हैं, इसलिए उनकी भी आरती कर रहे हैं। एक तरह से हम लोग सूरज को दीपक दिखला रहे हैं। हमारे गुरुदेव ज्ञान के सूरज हैं, हम उनको दीपक दिखला रहे हैं। आइए अब चढ़ाएंगे धूप। हर एक वस्तु को लखीबे धर्म और विज्ञान से, गुरु जाएंगे लोकाग्र में आठों कर्म को नाश के। हे शांत संत महंत गुरुवर कनक नंदी को नमः हम कर रहे तो अर्चना होवे हमारा दुख शमन। ओम ह्रीं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री गणेश नंदी जी गुरुदेव चरण में धूपम दीपम निर्वापते स्वाहा। देखो इसमें लिखा है हर एक वस्तु को लखे में धर्म और विज्ञान से। गुरुदेव धर्म और विज्ञान को जोड़ करके बहुत सुंदर, आज वैज्ञानिक धर्माचार्य एकमात्र आचार्य गुरुदेव ही हैं जो कि धर्म और विज्ञान सही वस्तु को देखते हैं। और ऐसे महाज्ञानी गुरुदेव इतने निष्प्रही हैं कि अगले भाव में निश्चित रूप में वह लोकाग्र में बसेंगे, तो इसलिए हम भी उनके समान नाश करने के लिए पढ़ाते हैं। आगे फल शुभ भावना शुभ योग में गुरुवर निरंतर बढ़ रहे, नाना तरह मिष्ट फल गुरु नाम। हे शांत संत महंत गुरुवर कनक नंदी को नमः हम कर रहे तो अर्चना होवे हमारा दुख शमन। गुरुदेव बोलिए। ओम ह्रीं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री गणेश नंदी जी गुरुदेव चरण में अलम निर्वापते स्वाहा। फल चढ़ाया थी और क्यों चढ़ाया है? गुरुदेव शुभ भावना शुभ निरंतर गुरुदेव बढ़ते जा रहे हैं। परिणाम विशुद्धि गुरुदेव कितनी निरंतर बढ़ती जा रही है कि उनको देख करके हम लोग की विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए उनका नाम लेकर के उनको मीठे पर चढ़ाकर हम लोग भी उनके समान आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए फल चढ़ाया है। आगे अर्घ्य जलकंद अक्षत पुष्प चलो दीप धूपाधिक सजा, लेकर फलादि अर्घ्य सब चढ़ाएंगे ध्वजा। हे शांत संत महंत गुरुवर कनक नंदी को नमः हम कर रहे तो अर्चना होवे हमारा दुख शमन। हम कर रहे तब अर्चना होवे हमारा दुख शमन। हाँ बोलिए। ओम ह्रीं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव श्रुत्योगी अभिष्ट ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव चरण में दल बलादि अर्घ्य निर्वापते स्वाहा। कनक नंद निश्चल गुरु बालक सम्मनहार, शांति धारा हम करें कर में पुष्प हपार। शांति शांति धार शांति शांति धार देव पुष्पांजलि क्षिपे। आचार्य श्री का 23 अप्रैल को आचार्य पदारोहण है। हम सभी भक्त जो आज यहाँ जुड़े हुए हैं, 23 अप्रैल के दिन भी आचार्य श्री का सुबह के समय हम यहीं से गुणानुवाद करेंगे, इस प्रकार विधान करेंगे। आचार्य श्री हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि गुरुदेव आपको आना है और हमारा निवेदन आप स्वीकार कीजिए। आपको कुछ नहीं बोलना, अभी आप मान लेके बेटे ऐसे आज तो आपको प्रवचन देना है, उस दिन आपको नहीं बुलाएंगे। बस हमें आपने कहा था कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनय, आपने भी 3-4 दिन पहले क्लास में बताया था कि परोक्ष विनय प्रत्यक्ष विनय हम बहुत दूर है,
लेकिन हम यहीं से विनय गुणगान यहाँ से करना चाहते हैं। तो आपका आशीर्वाद बना रहे और सभी भक्तों को इस प्रकार आपका सानिध्य प्राप्त हो। तो 23 अप्रैल के दिन आचार्य श्री का 26वां आचार्य पदारोहण दिवस है। उस दिन हम सभी मनाएंगे। रजत दीक्षा हरित आचार्य पदारोहण दिवस चल रहा है, वो जाएगा 26 आचार्य पदारोहण दिवस हमको 23 अप्रैल के दिन मनाना है। आचार्य कनक नंदी विधान करेंगे उस दिन। अभी हम मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रूम कनक नंदी सूर्यभ्यो नमः। 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 युग आचार्य भगवान श्री कनक गुरुदेव की जय। गुरुदेव को जयमाला करके चढ़ाएंगे। उसके पश्चात आचार्य भगवान अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। 2 मिनट और लेंगे आचार्य जी के। वैज्ञानिक आचार्य श्री कनक नंदी ऋषिराज लाल की महिमा अति विशाल। आचार्य कनक नंदी करे नित नए कमाल। अनमोल सूत्र ज्ञान के पाए गुरु के बाद आचार्य कनक नंदी को वंदन है बार बार। चिंतन विशेष आपका है ज्ञान में विज्ञान। जिन धर्म के हर सूत्र में छिपा हुआ विज्ञान। उस परम सत्य को बताने कर रहे प्रचार आचार्य कनक नंदी को वंदन है बार बार। गुरु आप जैसा विश्व में कोई न संत है। इस आशमार का कभी होगा न अंत है। बिन धर्म की गीता गिरिया तुमने पुकार आचार्य कनक नंदी को वंदन है बार बार। समता सरलता आपने विशेष रूप हमें चरणों में आपके सदा झुकता रहा संसार आचार्य कनक नंदी को वंदन है बार बार। तो स्वावलंबी आपकी वाणी विषादवाद। जाते नहीं गुरु वहाँ जहाँ पे हो विवाद। ना ख्याति नहीं लाभ नहीं चाहते सत्कार आचार्य कनक नंदी को वंदन है बार बार। ये वैज्ञानिक अनेक आपसे पढ़ने। जिन धर्म के जिन सूत्र को विज्ञान में भरने। आस्था भी यही अर्ज करे करना गुरु होता आचार्य कनक नंदी को वंदन है बार बार। आचार्य कनक नंदी को वंदन है बार बार। आचार्य कनक नंदी को वंदन है बार बार। ओम ह्रीं परम ओम रूप परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव सुखेली चारद्वार के श्री आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव चरणी जो जय माला पूर्णार्घम निर्वापनम ते नमो शिवका नमो शिवका नमो शिवका स्वाति पुष्पांजलि शिवे। गुरुदेव लास्ट में प्रवचन के बाद में आचार्य श्री की आरती होगी। तो आप सभी भक्त लोग आरती की तैयारी के साथ में रहेंगे। आरती का दीपक जरूर तैयार करके रखेंगे। अब आचार्य भगवान हमें भगवान अभी हम लोग क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना महामारी के अंतर्गत निरंतर जो समाचार न्यूज आ रही है उसे पढ़कर के व्यक्ति चिंतित है। कल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा प्रकार की चिंता है। और इस चिंता के बीच में आपकी अमृतवाणी हम सबके लिए संजीवनी के समान है। और हम लोग भी यहाँ पर रोज सवेरे विश्व क्रांति वर्धमान उत्सव मना रहे हैं। अमृत वर्धमान उत्सव अर्थात भगवान महावीर का जन्मोत्सव हम लोग अब मात्र एक दिन 25 तारीख को नहीं बल्कि यहाँ पर पूरा 1 महीने मनाया जा रहा है। और संसार में सभी के पुण्य बढ़े, धर्म बढ़े, धर्म भावनाएं बढ़े, आपके समान उनमें गुण बढ़े, इसलिए वर्तमान मंत्र का जाप यहाँ पर हो रहा है। और हम सबका परम सौभाग्य है कि आज आपका मंगल आगमन यहाँ पर हुआ है हम सबके लिए मंगलवाणी देने के लिए। और आप आज सारे संसार को फ्लोरिडा में जिन्होंने एक विशाल प्रवचन दिया और बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक अनेक साधु संत ऋषि मुनि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा करके आपकी वाणी का लाभ लिया विभूत हैं। आज सारा समाज आपको नतमस्तक है। आपने जिन शासक का बहुत विशालता के साथ सराया है। आज आपकी वाणी हम सबके लिए परम मंगल संजीवनी के समान है। कोरोना महाकाल के अंदर में इस महामारी में जो आज तक देखने सुनने में नहीं आई, ऐसे कोरोना से कैसे हम बचें और कैसे जीवन की रक्षा करें, धर्म में कैसे आगे बढ़ें, ऐसा आपका मंगल आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। इस मंगल कामना के साथ आपके चरणों में ज्ञान दर्शन गुरुदेव की जय।
मंगलाचरण से हम लोग आचार्य भगवान का यहाँ करेंगे। श्री सत्य रूप तुभ्यं नमोस्तु समता स्वरूप तुभ्यं नमोस्तु श्रुतिकाद रूप तुभ्यं नमोस्तु श्री कनकनंदी तुभ्यं नमोस्तु हे शांत रूप तुभ्यं नमोस्तु स्वाध्याय रूप तुभ्यं नमोस्तु महाप्रवेश तुभ्यं नमोस्तु श्री कनकनंदी तुभ्यं नमोस्तु श्री कनकनंदी तुभ्यं नमोस्तु श्री कनकनंदी। जय बोलो अविनाश विज्ञान महर्षि वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी के परम गुरु आचार्य गुरुदेव की जय। जय आचार्य भगवंत श्री प्रज्ञा की आचार्य श्री गुरुदेव की जय। बड़े गुरु के जयकारा है। गुरुदेव की वाणी का मंगल प्रारंभ करें। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की। अहिंसामय विश्व धर्म की। अभी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव कह रहे थे कोरोना से कैसे बचे और सारी पृथ्वी चिंतित है, तो गुरुदेव का आदेश हुआ है। एक संक्षेप में मैं इस कविता के माध्यम से विश्व शांति हेतु प्रार्थना कर रहा हूँ। गुरुदेव की ही कविता है और इसके माध्यम से मेरी ओर से भी सारे श्री संघ की ओर से और आपके श्री संघ के लिए और सारे विश्व के लिए शांति की मैं कामना करता हूँ। विश्व शांति हेतु प्रार्थना करता हूँ। ओ नीले गगन के तले सर्वत्र शांति फैले, मानव हो या प्रकृति भी हो सदा ही शांति पाले। तो नीले गगन के तले सर्वथा शांति फैले, मानव मिलकर राष्ट्र में रहकर वैश्विक भाव धरे। हो नीले गगन के तले सर्वत्र शांति फैले, मानव पशु पक्षी कीट या पतंग सबसे प्यार पले। कोई ना अपना कोई ना पराया वैश्विक कुटुंब पले। तो नीले गगन के तले सर्वत्र शांति फैले, काहू ना राग काहू ना द्वेष सर्वत्र साम्य पले। जाति व पंथ राष्ट्र के कारण काहू ना बैर पले। अनीति अनादर पाप व अत्याचार कोई ना ऐसा करे। ओ नीले गगन के तले सर्वथा शांति फैले, हिंसा व भ्रष्टाचार शोषण दुराचार ऐसा न कोई करे। हो नीले गगन के तले सर्वत्र शांति फैले, प्रजा हो राजा नेता हो नागरिक सब में मैत्री पले। प्राणी व प्रकृति सभ्यता संस्कृति सब में शांति झरे। प्रकृति शोषण संचय प्रदूषण कोई कभी न करे। हो नीले गगन के तले सर्वथा शांति फैले, ग्लोबल वार्मिंग भूकंप अतिवृष्टि कहीं भी कभी न पले। सुनामी ही न वृष्टि ओजोन छेद भी विश्व से सभी तले। हो नीले गगन के तले सर्वत्र सदा हो सदाचार, भावों में शुद्धाचार वचन हित ही बोले। शरीर मन में
वचन आत्मा में सदा ही शांति भजरी। ओ नीले गगन के तले सर्वत्र शांति फैले, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सब संकल्प करे। हो नीले गगन के तले सर्वत्र। अभी आचार्य गुप्तीनंदी जी गुरुदेव बोल रहे थे, गुरुदेव धर्म और विज्ञान को मिलाने वाले गुरुदेव हैं। तो धर्म व विज्ञान परस्पर मिल कर विश्व कल्याण करे। वो नीले गगन के तले कनक नंदी का आह्वान विश्व को उदार भाव धरी। ओ नीले गगन के तले सर्वत्र शांति फैले, मानव में हो या प्रकृति भी हो सदा ही शांति पाले। ओ नीले गगन के तले सर्वत्र शांति फैले। ओ नीले गगन के तले सर्वत्र शांति फैले। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलो आचार्य भगवान श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव से निवेदन है, यूं तो तुम्हारे सिर पर कोई ताज नहीं है गुरुवर, यूं तो आपके सिर पर कोई ताज नहीं है गुरुवर, पर संसार में ऐसा कौन है जिसके दिल पर आपका राज नहीं है गुरुवर, जिसके पर आपका राज नहीं गुरुवर। आज सारे संसार पर आप राज कर रहे हैं, धर्म का ध्वज आप फहरा रहे हैं, और बड़े बड़े वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक मतलब जो पूरी सृष्टि का नियंत्रण प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे वैज्ञानिक बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि आपकी वाणी सुनने बुला रहे थे। आप हमें अपनी मंगल वाणी से लाभान्वित करें। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। रग्भस्त्रघाति कर्मणः केवल ज्ञान भास्करः, सर्वतम शांतिः वृषभाद्यादिनेश्वरः। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी जो आप लोग को अमना पूर्वक स्वपर विश्व कल्याण के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हो, यह कार्यक्रम केवल शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, आध्यात्मिक रोग आदि व्याधि उपाधि से रहित तो हो करके सच्चिदानंद परमानंद रूप बनने के लिए ये कार्यक्रम है। भले अभी अत्यंत व्यस्तता के कारण और समय अभाव से कुछ संक्षेप में धर्म विज्ञान, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, मंत्र विज्ञान और औषधि विज्ञान, ये सब को लेकर के संक्षेप में बताऊंगा। इस संबंधी मेरे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी है। अभी भी कोरोना रोग से निवृत्त होने के बहुत विशाल ग्रंथ लिखा हूँ, पहले भी कई ग्रंथ है। और आप लोग को सब वेबिनार में बहुत कुछ अभी श्रोताओं को मैं देख रहा हूँ, वे सब वेबिनार में भी पढ़ रहे हैं। आप लोग को वेबिनार में गुप्त नंदी, विद्यानंदी,
आस्ताशी आदि आप लोग को प्रेरित कर रहे हैं, उसमें अवश्य पढ़ना, क्योंकि आप लोग को ज्ञात हो गया होगा, अभी अभी 2-3 दिन बता रहे थे, पहले भी बताए, हमारे साधु श्री मेरे गुरु भी बताए, आज केवल भारत में ही पूरी पृथ्वी के शीर्षस्थ वैज्ञानिक डॉक्टर आज जैन धर्म को जानना चाहते हैं, उसका अनुकरण करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं। आप लोग को वेबिनार में बहुत सुन लिए होंगे। अब भी अमेरिका में अभी आधा घंटा पहले फोन आया था, अभी भी और विशाल कार्यक्रम पृथ्वी भर में होने जा रहा है। तो ये सब जो सार है, मैं अति सार संक्षेप में बता रहा हूं। तो आप लोग की भावना हुई और जो कार्यक्रम कर रहे हो, विश्व कल्याण की मंगल भावना से, यही महान औषधि है, ज्ञान दान है, अभय दान है, मंत्र विज्ञान है, प्रेयर थेरेपी है, फेथ थेरेपी है, और ये बेसिक थेरेपी है। इसके बारे में बोलने के लिए मुझे एक विषय के लिए तो घंटों से लेकर महीना चाहिए। ये सब कैसे गर्भित है, वो आप लोग की क्षमता के अनुसार अति सरलतम भाषा में बता रहा हूं। ये जैन धर्म में वर्णन है, अति प्राचीन काल में। आयुर्वेद में वर्णन है, कल्याणकारक, अष्टांग हृदय, सरक, बागभट, सुश्रुत। मनोविज्ञान में वर्णन है, पहले मेडिकल साइंस नहीं जानता था, नहीं मानता था, परंतु अभी नवीनतम शोध बोध से जब वैज्ञानिकों को ज्ञात हो गया, विशेषकर विदेश के वैज्ञानिकों को, ये सब औषधियों से भी रोग दूर नहीं हो रहा है। केवल 40% औषधि कार्यकारी है, 60% औषधि कार्यकारी नहीं है। तो उन लोगों ने, विदेश के वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा परिश्रम करके अनुसंधान किया, जो मैं अभी कुछ नाम बताया। प्रेयर थेरेपी जो आप लोग कर रहे हो, प्रेयर थेरेपी, मेरे प्रेयर प्रार्थना थेरेपी, और दूसरा है फेथ थेरेपी, आस्था, श्रद्धा, विश्वास की थेरेपी, चिकित्सा। और एक नवीन अनुसंधान है, अति व्यापक, जो धर्म में विशेष वर्णन है, परंतु धार्मिक लोग को समझ नहीं पाते हैं, रूढ़िवादी होने के कारण और शोध बोध का ज्ञान नहीं होने के कारण करते, परंतु जानते नहीं। रूढ़ि रूप में करते हैं, परंपरा रूप में करते हैं, परंतु समझते नहीं, इसलिए उसका फल कम मिलता है। वह पैसिव इफेक्ट। ये बहुत में जो 3-4 शब्द बोला, यही 3-4 शब्द को बोलने के लिए मुझे कई शब्द इसलिए महीना चाहिए, उसको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ ये क्या है। आप लोग वेबिनार में सुनते हैं, साधु संत भी सुनते हैं, उसमें मैं कुछ विस्तार से बोलता हूँ, उससे ज्यादा विस्तार से मैं लिखता हूँ। ये सब के विषय मेरे कई ग्रंथ है। अभी भी एक विशाल ग्रंथ है, ये देखो, वैश्विक समस्या का समाधान रोगाणुष्य पत्नी के ऊपर, लगभग 628 पेज के। और पहले शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शास्त्र के विविध आयाम, धर्म में स्वास्थ्य विज्ञान, आदर्श आहार विहार विचार, ये सब में हमारे साधु संत अरिकाओं ने योगदान दिया, उनका नाम भी फुट है। तो आप लोग को जो अभी कर रहे हो, वो स्वयं इस सब, इसमें वेबिनार में बोल दिया, हमारे वैज्ञानिक इसलिए आचार्य शिष्य बोलते गुरुदेव बहुत कठिन है कि बार बार पढ़ा, तो उस समय में मैं बार बार बताता हूँ, यदि समझ में नहीं आ रहा, तथापि श्रद्धा से, भक्ति से इसे स्वीकार करो। तो ये सबको अति सार रूप में मैं बताता हूँ। ये सब मंत्र, ये पैसिव, ये प्रार्थना, ये आदि कैसे काम करते हैं, जो आधुनिकतम अनुसंधान से मैं बता रहा हूँ। आधुनिकतम माने कोई 10-15 वर्ष नहीं, 1-2 वर्ष, आजकल
आजकालिक अनुसंधान तो भारत के अधिकांश वैज्ञानिक, डॉक्टर से लेकर के सरकार, साधु संत नहीं जानते। ऐसे विषय में बता रहा हूं, इसलिए गहन विषय को मैं कुछ सरल भाषा में आप लोगों के लिए आशीर्वाद रूप में, मार्गदर्शन रूप में बता रहा हूं। ये सब कैसे तीर्थंकर भगवान को गणकर पूछते हैं, हे भगवान, ये जो संसार में पाप है, जो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग है, ये सबसे दूर होने के लिए क्या उपाय? इसलिए मैं बार बार वेबिनार में बोलता हूं कि मैं जो कुछ बताता हूं कोई केवल भारतीयों के लिए, केवल मानव के लिए नहीं, वैश्विक बोलना हो, विश्व कल्याण के लिए। और ये कालातीत सत्य को मैं बता रहा हूँ, जिस सत्य को आज मेडिकल साइंस लेकर के देश विदेश से वैज्ञानिक तक नहीं जानते। इसलिए आप लोग को समझ नहीं आने पर भी आप लोग को श्रद्धा से इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गणधर भी तो तीर्थंकर बोलते हैं उसका अनंत भाग समस्त। मैं तो वेबिनार तक में बोल दिया, मुझे एक बालाग्र ज्ञान अभी तक नहीं, बालाग्र में कितने एटम्स से आई कैनॉट नो, परंतु मुझे श्रद्धा है, प्रज्ञा है। तो वो पूछते ही क्या, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम मासे कदम सये कदम भुंजे भाषिज्यम कदम पाप न बच्चति। हे भगवान, ये समस्त दुखों से निवृत्त होने के लिए मुझे से लेकर संपूर्ण विश्व के समस्त प्राणियों को क्या करना चाहिए? तो भगवान बताते हैं, जदम चरे जदम चित्ते जदम आसे जदम सये जदम भुंजे जब भाषिज्यम एव पाप न बच्चति। यत्न पूर्वक उत्तम विचार करो, उत्तम कथन करो, उत्तम व्यवहार करो, नवकोटि से करो, सतत करो, जिससे समस्त दुख के कारणभूत यह लोक परलोक और वैश्विक जो जितनी समस्या है वो सब दूर करने के लिए और शाश्वत दूर के लिए सम्यक विचार, सम्यक आहार, सम्यक कथन, सम्यक व्यवहार करो। ये दो गाथा है, इसको पढ़ाने के लिए, मुझे बताने के लिए कई वर्ष चाहिए। इस संबंध कम से कम 8-10 हजार पेज लिखा हूं, उस सब को संक्षेप रूप में बता रहा हूं। और विषय रूप में सुनना तो वेबिनार में सुनना, और अभी मेरे सब साहित्य, सब ये प्रवचन गूगल में भी है, यूट्यूब में है, पूरी पृथ्वी में है, और साहित्य में भी है, और अभी विदेश में भी अभी अनाउंस हो गया है, आगे अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होगा। और अभी कल मेरे ने अनाउंस किया भारत में भी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, तो उससे अब लोग को लाभान्वित हो। इसको ही अन्य धर्म में, मेडिकल साइंस में, मानव विज्ञान में क्या कहा गया वो मैं सार रूप में बताऊंगा। मंत्र विज्ञान में क्या बताया, आप लोग को मंत्र भी दूंगा और औषध भी दूंगा। ये विषय गीता में कहा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त जागृत बोधस्य योगी भवन्ति दुख। समस्त दुखों को दूर करने के लिए, जैसे आप लोग को वेबिनार में सुनते होंगे, देश विदेश के वैज्ञानिक हर विषय जैन धर्म में क्या है वो पढ़ने के लिए लालायित है, कितने प्रश्न कर रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ, मैं उसमें 3-4 भाषा में बताया कि आज पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक परम सत्य को, आत्म तत्व को नहीं जानते। अब लोग जो सुने होंगे उनको ज्ञात होगा। और प्रश्न उत्तर में भी मैं सब पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को आह्वान किया, इफ यू कैनॉट नो हिमसेल्फ दैट मींस सोल, यू कैनॉट नो नथिंग। यहाँ तक के वैज्ञानिकों को बोल दिया तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। मेरे पास आकर बैठते उस समय भी बोलता, तब तक तुम आत्मा को, परम सत्य को नहीं जानते। यही परम सत्य को संक्षेप में बता रहा हूं। यही विषय अष्टांग हृदय कल्याणकारी प्राचीन आयुर्वेद
जो 2000, 2500, 3000 वर्ष प्राचीन आयुर्वेद, जिसको आज पूरी पृथ्वी के मेडिकल साइंस में पूरा शोध नहीं कर पाया अभी तक का, वो विषय में धर्म और आयुर्वेद में क्या है वो पहले बताता हूं। जैन धर्म के जो प्राचीन है, कई आयुर्वेद है, एक कल्याण का है जो प्रसिद्ध है, और अष्टांग हृदय ये बौद्ध के आयुर्वेद है, और चरक, बागभट्ट, सुश्रुत ये हिंदू के। ये सब आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ वो भी संक्षेप में बता रहा हूँ। केवल कोरोना से नहीं, हर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रोग और समस्याएं और वैश्विक समस्याएं शाश्वत कैसे दूर होगा वो आप लोग को बता रहा हूँ। नित्यम हिताहार विहार समीक्षकारी विशेष असक्त दाता सम सत्य पर क्षमावान आपको को भवती लोग। ये अष्टांग हृदय कल्याणकारी के जैन आयुर्वेद, जीव स्वकर्मोपार्जित पुण्य पाप फलम प्रवृत्ति बिना मुक्ति दोष प्रकोप उपशमनित अभ्य मुदाघृतम हेतु निबंधनम तो हेतु कह सर्व विकार जाता ऐसा विवेक गुणमुख्य भेदात हेतु पुनः पूर्व कृतम स्वकर्म ततः परे तस्य विशेषण। आप लोग को वेबिनार में सुनते हो, कल भी मैं कुछ बताया था पशुओं के बारे में, समय में बताया था। अभी विदेश के वैज्ञानिकों ने और मेडिकल साइंस में और डॉक्टर ने, भारत में अभी नहीं आया है सब पैदा करके, मैं जो बता रहा हूँ अब मसूद के जो भारत में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, डॉक्टर वैद्य जानते हैं, वो सब जानते होंगे, नहीं अधिकांश नहीं जानते। इसलिए अब तो मैं बता रहा हूँ, कोई भारतीय मेडिकल साइंस या कोई डॉक्टर वैद्य से पढ़े तो मैं वैज्ञानिक संगोष्ठी में बोलता हूँ। ये विषय अभी संक्षेप में आप लोग को बता रहा हूँ। अभी सिद्ध हुआ जो कल में बताया था, तो शरीर बनता है, शरीर के अंग उपांग से लेकर के जो रोग, उसके मूल कारण अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया है, तीनों डीएनए आरएनए। वो कर्म का स्थूल रूप है, उससे भी सूक्ष्म है कर्म। और अधिकांश जो रोग होते हैं वो जीनोम के कारण और बैड थॉट, बैड बिहेवियर, बैड मैनर, इसके कारण आधुनिक जो रिसर्च है। पहले ये मेडिकल साइंस तक अंतर नहीं था, गलत मानता था मेडिकल साइंस। मुझे खुद कई डॉक्टर भी बोले नहीं जानते कि कुछ भी करो, इंजेक्शन ले लो, बिल्कुल ले लो, हो जाएगा रोग, एकदम नहीं, उससे और ज्यादा रोग बढ़े, ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ। इसलिए खरबों रुपए खर्च करके तो हजारों वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कोई आप लोग को ये स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में या कोई डॉक्टर या कोई वैद्य ये एक साथ नहीं बोल सकते। ये तो माँ जीनमानी की दूध में पीता हूँ और मेरे गुरु के आशीर्वाद, ये सब जो मैं देश में पढ़ता हूँ और जो विश्व में वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता हूँ, उससे जो मुझे ज्ञात हो रहा है मैं ये बता रहा हूँ। जैसे गुप्त नंद ने यहाँ लिखा है, अमृत वर्धनोत्सव में कोरोना से बचने के अचूक उपाय और अमोघ आशीर्वाद, मैं इसके बारे में ही बता रहा हूँ। तो क्या होता है, आधुनिक विज्ञान मेडिकल साइंस मनोविज्ञान के अनुसार 95 रोग जीनोम से, और जो मनुष्य स्वयं गलत भाव व्यवहार कथन करता है उसके कारण होता है 95 रोग, 95। इसलिए बिना औषधि, ना आयुर्वेद का औषधि, ना होम्योपैथी औषधि, ना ये जो आधुनिक विज्ञान की औषधि कोई काम नहीं करने के बाद
वैज्ञानिक ने जो अनुसंधान किया वह है प्रेयर थेरेपी, माने प्रार्थना जो आप लोग कर रहे हो, फेथ थेरेपी माने विश्वास, श्रद्धा, देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, पुण्य प्रति श्रद्धा जो आप लोग कर रहे हो, और बेसिक थेरेपी। ये क्या आप लोग को संक्षेप में बता रहा हूं। वैज्ञानिकों ने दो विभाग किया टेस्ट करने के लिए। एक विभाग को उच्चतम श्रेष्ठतम औषधि दिया गया और एक विभाग को कुछ भी नहीं, केवल डिस्टिल वाटर, केवल शुद्ध पानी, और बताया गया ये अमोघ औषधि, अमोघ औषधि, सबसे श्रेष्ठ औषधि, इसको आप लोग को सेवन करो। और दोनों ग्रुप में तो जिसने औषधि सेवन नहीं किया, केवल श्रद्धा, केवल आस्था, केवल विश्वास, केवल आत्मविश्वास, ये औषधि है, हम इससे अवश्य रोग दूर हो जाएंगे, वो ज्यादा सही हो गए। जिनने तो अति मूल्यवान औषधि लिए वो भी नहीं हो पाए, और कथनचित तो उसमें साइड इफेक्ट। इसलिए अब इस समय होने जा रहा है, इसलिए मैं संक्षेप में इसको बता रहा हूं। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षतोपि नूनम न चेतसि मया वित्तोषि भक्त्या तातोस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् अस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। क्योंकि भाव से ही कर्म बंध होता है, पुण्य पाप बंध, और भाव से ही वैज्ञानिक अनुसार जो विभिन्न स्राव होते हैं, गुड हार्मोन और बैड हार्मोन, जब आप अच्छी भावना से पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, ईश्वर की मंगल कामना करते हो, दान देते हो, प्रार्थना करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, भक्ति करते हो। अभी विज्ञान में मेरे वैज्ञानिक शिक्षक के आग्रह से मैं बहुत विस्तार से इसको पढ़ा है, आप लोग तो सुने होंगे। अभी ये फ्लोरिडा जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के पहले मेरे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक शिक्षक मुझे जो बोले गुरुदेव हमें पढ़ा, बहुत विस्तार से मैं पढ़ा हूँ, अभी भी पढ़ाऊंगा, वो सब इसे आप लोग को बता देता हूँ। ये सब जितने धार्मिक क्रियाएं या पुण्य की क्रियाएं, दान, परोपकार, सेवा आदि, ये कोई अर्थ नहीं है, कोई जड़ नहीं है। इसके बराबर अभी कोई विज्ञान मेडिकल साइंस कोई औषधि नहीं है। स्वयं विदेश के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर लिया है, और मैं तो स्वयं 32 वर्ष पहले से लिख रहा हूँ। धर्म एवं स्वास्थ्य विज्ञान, आदर्श विचार विहार आहार, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विविध आयाम, और अभी जो बचने के उपाय। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ, मैं उसमें 7 घंटा बैठ कर सुना। तो मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, मेरे पीठ में दर्द अभी तक, क्योंकि अन्य वेबिनार में पढ़ाने में ऐसे 10, 11, 12 घंटा मुझे बैठना पड़ा। उसका सार मैं बता देता हूँ। वेबिनार में बताया, भले वो अधिकांश इंग्लिश में बोले गए, मैं तो 3-4 भाषा में बोला, पूछा भी। मेरे लगभग कोई प्रश्न का उत्तर कोई देश विदेश से वैज्ञानिक नहीं दे पाए, परंतु जो मेरा प्रश्न मैं विस्तार से आप लोग को सुने होंगे, हमने ये सिद्ध किया। आज विज्ञान बहुत पीछे है, हर दृष्टि से, हर दृष्टि से। मेडिकल साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ऑल सब्जेक्ट, सब वैज्ञानिक ने किया। और मैं ये सब कम से कम 100-150 ग्रंथ में लिख लिया हूँ। इफेक्ट बिहाइंड मॉडर्न साइंस, तो वो यहाँ बता रहे हैं, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं चेतसि मया वित्तोषि भक्त्या तातोस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव।
आप भावपूर्वक विश्व कल्याण के लिए आप शांति धारा में पूजा के अंत में क्या बोलते हो? हिंदी में, संस्कृत, प्राकृत, भले ज्यादा लोग उसको तोता के जैसे, कैब के जैसे बोल देते हैं, परंतु उसमें ये जो शांति धारा में या पूजा में या प्रार्थना में, अभी मेरी प्रार्थना आप लोग को सुनी, या आप लोग को बोलते हो, अभी अभी मैं बोल रहा कर्मणा केवल ज्ञान भास्करा पूर्वतम जगतम शांता। जब आप स्व पर विश्व कल्याण के लिए भावना भाते हो, दान देते हो, पूजा करते हो, शांति धारा करते हो, पूरे विश्व से एटम से खींच करके आते हैं। तो मैं वेबिनार में और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहा, बहुत पढ़ाता हूँ ये सब। ये यहाँ तक अभी विज्ञान पहुंचा नहीं, इधर के मेडिकल साइंस के वैज्ञानिक अभी नहीं पहुंचे, मनोवैज्ञानिक भी नहीं पहुंचे। केवल डॉक्टर मर्फी और लंडा बर्न आदि उनने एक भावात्मक रूप में ये समझा, एट्रैक्शन, पावर ऑफ एट्रैक्शन, आकर्षण शक्ति, वो आप लोग को बता रहा हूँ। आप अभी जैसे सुन रहे हो, पूजा करो हो, जयकार करो, ये कोई जड़ नहीं है, ये व्यर्थ नहीं है, ये ढोंग नहीं है, ये पाखंड नहीं है, ये रूढ़ी नहीं है। कब? जब आप भावपूर्वक स्व पर विश्व कल्याण की भावना से आप जो करते हो पूरे ब्रह्मांड से 343 राजू, अभी जहां तक अभी वैज्ञानिक का पहुंच नहीं, तो अरब गैलेक्सी वहां से भी आगे आपकी भावात्मक तरंग पहुंचती 8 वेव्स, और वहां से पूरे ब्रह्मांड से जो 8 बनगणा है, मैं कई बार बताया, वो खींच कर आ जाते हैं। कितने? एक सेकंड में नहीं, एक समय में। सेकंड का असंख्यात भाग, अभी तो बिलियन ट्रिलियन टुकड़ा कर लिया समय का, उसके आगे, और वो आकर के पुण्य रूप में बन जाते हैं। और पुण्य रूप में जब बनते हैं तो पाप की निद्रा होती है, पुण्य बंद होता है, ये न आर में चेंज होता है, ब्रेन में चेंज होता है, भाव में, व्यवहार में, ये जो थिंक सो यू बिकम बनते हो, इसी प्रकार ऐसे। इसलिए आप भावपूर्वक यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्यः, यदि भाव नहीं है ये काम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? जो वेबिनार में भी बहुत पढ़ाया है, साधु संत को पढ़ाया हूँ, 200-300 साधु को पढ़ाया हूँ, वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ, वो सरल भाषा में अति संक्षेप में बता रहा हूँ। आप ही अपना कर्ता धर्ता विधाता एवं शास्त्र गुरु माध्यम है, उसके माध्यम से। इसलिए जो आपकी भावना ही हुई, यदि आपके ऐसी भावना है ये सब विश्व के सब प्राणी सुखी रहे, कोरोना दूर हो, तो कम से कम आप अपना पाप दूर करो, स्वयं को उन्नत सुखी बना रहो, और यह परलोक के लिए आप उसी प्रकार पाथे सेवन करो हो, और इसकी जो समर्थन अनुमोदना मनसा वचसा कर्मणा कृतकारित करे, उनके लिए भी पुण्य मिलता है। इसलिए ये जो आप लोग को कर रहे हो, ऐसे भावपूर्वक करने पर ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, औषध दान, अभयदान, सारा प्रकार दान और दया दत्ती भी एक साथ। अभी मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ, ये भी ज्ञान दान, अभयदान, औषधान और अभयदान सब है एक साथ। इसलिए मैं मंगल कामना करता हूँ, मंगल आशीर्वाद दे रहा हूँ, और कुछ मंत्र भी सुना रहा हूँ। एक मंत्र तो मेरे आचार्य सब वैज्ञानिक बोलते गुरुदेव मैं मंत्र हमको बताओ, और मंत्र सुनते ही गुप्तनंद इसलिए हमारे साधु संत बोलते गुरुदेव हम स्वस्थ हो, अवश्य हो जाओगे। यही है प्रार्थना थेरेपी।
ये फेथ थ्योरी भी। तो कुछ सामान्य औषधि के बारे में बताओ, अभी भावात्मक थेरेपी बताया, अभी वैज्ञानिक अभी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में आप लोग को सुने होंगे, गंगाबाल बताए थे। मैं तो ये अति प्राचीन काल में 25 वर्ष पहले ही लिख लिया, परंतु गंगाबाल 2 दिन बोले होंगे। आप लोग जानते होंगे पूना में रहते हैं कल्याण गंगाबाल। पहले कोई मेडिकल साइंस वाले नहीं जानते थे, तो मैं पहले लिखा हूं आध्यात्मिक चिकित्सा 2006 में पूरी एक किताब बनी, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बताया। और अभी वैज्ञानिक मानते हैं शारीरिक चिकित्सा से भी श्रेष्ठ मानसिक चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा से श्रेष्ठ आध्यात्मिक चिकित्सा। वही विषय को मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूँ। तो पहले भाव पवित्र, उदार, पवित्र, व्यापक, अरे अच्छा विचार करने के लिए। वचन किम दरिद्रता बोलते हैं, वचन में दरिद्र होना संभव है, केवल बन जाते हैं, मूक केवल रहते हैं, बोल नहीं पाते, केवल होने के बाद अनेक साधु चतुर्थ काल में भी हुए, बोल नहीं पाए। अब अनेक साधु संत है, बोल नहीं पाते, इसलिए वचन में कथन के दरिद्र संभव है, परंतु भाव में दरिद्र ज्यादा होते हैं। भाव में, भाव के लिए ना रुपया चाहिए, ना साधन चाहिए, ना भीड़ चाहिए, ना माइक मंच, ना विज्ञापन चाहिए, परंतु भाव में ज्यादा दरिद्र, संकीर्ण विचार करते, स्वार्थ पर, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, संकीर्ण, पंथ, मत, जाति की संकीर्णता में सोचते हैं। इसलिए ऐसे सोचने वाले इतने विधान करे, पंचकरण करे, यज्ञ करे, साधु बन जाए, संत बन जाए। आप लोग को बताया वेबिनार में, आप लोग को सुने, कोटि जन्म तप करे तो भी जो कर्म निद्रा नहीं होती है, ज्ञानी के थे। जब ऐसे पवित्र भाव से आप कोई भी काम करते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, मंत्र जाप करते हो, कोई भी काम करते हो, जो 1 लाख करोड़ भव में कठोर तपस्या से भी जो कर्म निद्रा नहीं होती है, ज्ञानी के चिन्ह सहज। इसलिए आप लोग को ऐसा अब अवश्य पवित्र भावना भाव, पूरे विश्व में सब सुखी रहे, तो उसका भावात्मक तरंग विश्व में फैले, और कम से कम आपके भाव के अनुसार पूरे ब्रह्मांड से, क्वांटम से भी अति सूक्ष्म एटम आएंगे, और वो अनंत आकर के आपके जो आत्म प्रदेश में अनंत पाप कर्म, असाधन कर्म बने हुए हैं, उसको वो दूर करेंगे, उसको हटाएंगे। इसको विज्ञान में पंडित जी फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन होगा। इतना सूक्ष्म नहीं बताता हूँ, जैसे रेडिएशन होता है, या मैं यहाँ से बोलता हूँ आप लोग सुन रहे हो, ऐसे ही ये गति सिद्धांत है, ये भाव सिद्धांत है। तो वो पुण्य आप लोग को बंद होगा, और उस पुण्य से आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होगा, रोग दूर होंगे। तो इसलिए मैं पहले सबके लिए एक मंत्र आशीर्वाद में दे रहा हूं, और एक मंत्र, छोटा मंत्र बोलूंगा, आप लोग लिख लेना, और कुछ औषधि बताऊंगा। पहले एक मंत्र जो हमारे सब साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर ये मंत्र सब सुनना चाहते हैं, और लगभग जैन अजैन तो इनको मेडिकल साइंस में बोल जाता ये बचेगा नहीं, वो सब अभी भी स्वस्थ है, परंतु उसमें सबसे मूल शर्त मैं नहीं, मंत्र भी नहीं, मूल कारण आप स्वयं, आपका स्वभाव जिस प्रकार श्रद्धा प्रज्ञान से युक्त, आत्मविश्वास से युक्त, और तुमने अभी बताया कि सब थेरेपी से युक्त, प्रेयर थेरेपी, फेथ थेरेपी, यदि से युक्त आप हो, ये मंत्र से अवश्य आपका दूर होगा, परंतु उसके कारण मैं नहीं, केवल शब्द नहीं, आप स्वयं।
इसलिए पहले मैं मंत्र बोलता हूँ, हाथ जोड़ो। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयम करी शुद्ध ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलते सरस्वती सर्व विश्वस्य सर्व पापम हन हन अहदह पच पच छाम छीम छुम 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 छह क्षीर धबले अमृत पल्लवे अमृत साव सावम वम वम हुम फट स्वाहा। ये इसको हमारे आचार्य ने पाप भक्षण मंत्र कहा, महामंत्र कहा। और अभी एक मंत्र आप लोग को लिख लो, या यहाँ कोई भेज देंगे, या मेरी किताब में है, कई किताब में है, वो जो आप लोग को व्यक्तिगत जब आहार करते हो, पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, जब सकेत हो, दुकान में हो, कोई भी काम, उसको मन मन से ध्यान करना। मुझे कई आरिकाएं, कई साबिकाएं, कई मेरी शिष्याएं पूछिए, गुरुदेव हम जब रजस्वला समय में रहते हैं तो क्या हम मंत्र जाप कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, करना ही चाहिए, कर नहीं सकते, करना ही चाहिए, परंतु उच्चारण में, बिना उच्चारण मानसिक जाप करना चाहिए। पवित्र अपवित्र को सर्वावस्था तो पवित्र हो अपवित्र पशु भी नारे के भी तुमको जाप करते। तो और एक मंत्र देता हूं, ओम नमो आमो सही पत्तानम, ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो चलो सही पत्तानम, ओम नमो सब्बो सही पत्तानम स्वाहा। और 2 बार बोलता हूं, ओम नमो ओम नमो खेलो सही पत्तानम, ओम नमो चलो सही पत्तानम, ओम नमो सब्बो सही पत्तानम स्वाहा, ओम नमो आमो सही पत्तानम, सब्बो सही पत्तानम। इसमें भक्ति, श्रद्धा और जो अभी जो थेरेपी बताए वो सब मिलकर मंत्र कार्यकारी होते हैं, अन्यथा नहीं। केवल 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 शारीरिक रूप में बिना भाव से जपने पर फल नहीं मिलता है। आप लोग को सब मालूम है, अंजन चोरा आदि प्रकरण में वो सेठ जाप कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, उसको डर था कि मैं गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, और चोर आया तो जानते हो, आनम आनम कछ न जाना सेठ वचन, वहां आस्था करती है, वहां काम क्या करती है, आप लोग को वेबिनार भी सुन लिए होंगे, वहां विश्वास, आस्था, प्रेयर, और तुम्हारे जो अभी जो थेरेपी बताया वहां सब काम, और कुछ भोजन के लिए भी बता देता। पहले मेडिकल साइंस से भोजन के बारे में विपरीत जाता था, पूरी पृथ्वी के मेडिकल साइंस। अभी 15-20 वर्ष पहले कुछ भी खाओ चलेगा, केवल इंजेक्शन ले लो, केवल टेबलेट ले लो, केवल ऑपरेशन कर लो, एकदम गलत। कोई भी औषधि 40% अधिक इफेक्ट नहीं करता, ये स्वयं अभी मेडिकल साइंस में सिद्ध हो। और 60% व्यक्ति ही सही हो पाते, औषधि 40% औषध कार्यकारी, 60% औषध कार्यकारी, और शारीरिक, और कई लोग मानसिक लोग शारीरिक रोग, और अधिक से अधिक 60% व्यक्ति सही हो सकते, जो बच गए उसके लिए जो अभी आप लोग को सुन रहे हैं। और आहार शुद्ध सात्विक शाकाहार तो होना ही चाहिए, परंतु वो भी बासी नहीं, बना लिए फ्रिज में रख लिए, 5-6 घंटे के बाद खाए, वो भी सही नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं है, मेडिकल साइंस की दृष्टि से सही नहीं। भले वो
सामान्य लोग को सोचते हैं ये तो अभी मर्यादा के बीच में है, अलग अलग तो मर्यादा है, और हम फ्रिज में रखे नहीं, वहां भी सूक्ष्म चेंज होता है, वहां भी सूक्ष्म केमिकल चेंज होता है, और वहां भी सूक्ष्म वायरस व्यक्ति का इफेक्ट होता है। ये उच्चतम विज्ञान है, मेडिकल साइंस है और सूक्ष्म जीव विज्ञान है। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन भोजन बनने के बाद भले मर्यादा किसी 6-7 घंटा आगे है, परंतु उससे भी पहले वो उष्ण रहे, धारोष्ण रहे। जैसे दूध को निकालते हैं गाय से, निकालते समय जिस प्रकार वो गर्म रहता है, उस समय किसी प्रकार जीवाणु रोगाणु उसमें नहीं रहते हैं और पौष्टिक अमृत है। इसी प्रकार भोजन फ्रिज में रखो या जो रेडीमेड भोजन या जंक फूड, ये पहले नहीं जानते थे, ये विज्ञापनों में अरब खरब रुपया खर्च करके जनता को ठगते हैं, परंतु अभी मेडिकल साइंस में जो सिद्ध हो गया, अभी भी हो रहा है, आप लोग को बता रहा हूं। ऐसे बेचने वाले शराब, मांस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट बेचना तो महापापी है, परंतु जो रेडीमेड भोजन बेचते हैं, बिस्किट से लेकर के जंक फूड, वो भी भले जैन हो कोई हो, जैन धर्म के अनुसार आधुनिक विज्ञान मेडिकल साइंस के अनुसार महापापी है। क्योंकि जो अशुद्ध भोजन, मैं शिविर में पढ़ाता हूँ कोटा में, उस समय में आस्था शिविर थी, थी, ये गुप्त नंद भी थे और विद्यानंद भी थे, आरिका ये सब थे। एक ने पूछा मुझे, गुरुदेव मेरा लड़का एक फैक्ट्री में काम करता है, शराब के फैक्ट्री में, वो छूता तक नहीं, केवल ऑर्डर देता है, यहाँ 1 ट्रक, वहां 2 ट्रक, ऐसे भेजो, तो उसको तो कोई पाप नहीं होगा, बोला जो पिता है उससे भी ज्यादा पाप इसको। ये भले इसका त्याग है, ये स्पर्श भी नहीं करता, केवल पील भेजता है और ऑर्डर देता है, ये मैंने देखा। मैं उदाहरण दिया, कोई विष पीगा तो स्वयं मरेगा, एक मरेगा, एक बार मरेगा, और जब ये विष पिलाता है लाखों करोड़ों को मारेगा। इसलिए जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि वो तो महापाप है। जैन धर्म से लेकर मेडिकल साइंस के अनुसार भी जो जंक फूड बेचते हैं बाजार में, वो भी महापापी है। जो मिलावट करके भेजते हैं, तेल, घी, दूध आदि, वो भी महापापी है। करोड़ व्यक्ति को रोगी बनाने के और लाखों व्यक्ति को मारने का पापी है। इसलिए शुद्ध प्राशुक घर में बना हुआ मर्यादित भोजन करना चाहिए और ज्यादा फल खाना चाहिए, ज्यादा सब्जी खाना चाहिए। कुछ रूढ़िवादी लोग कहते हैं ना विज्ञान जानते ना धर्म जानते हैं, हरि त्याग, बिना त्याग के कारण धर्म से और आयुर्वेद और स्वास्थ्य और भावना से पूरित। इसलिए ज्यादा फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो मेरी बड़ी बड़ी किताब आप में सब गूगल में भी है, यूट्यूब में है, आप लोग को पढ़ लेना सब। वो तो 1000 पेज में लिखा हुआ, आप लोग को अभी ज्यादा पौने घंटे में बोलने वाला हूँ। तो ये भी पापी है जो ऐसे, क्योंकि जो औषध देते हैं वो निरोगी होते हैं, और जो ऐसे औषधि भी भारत में ज्यादा मिलावट औषधि और एक्सपायरी औषधि बेचा जाता है 70-80%। इतना भारत में मिलावट है, पूरी पृथ्वी में, मुसलमान देश में भी नहीं है। मेरे जो शिष्य पूरी पृथ्वी में जा रहे हैं वो आखिर मुझे बताते हैं। अभी मेरे पूरी पृथ्वी में मेरे शिष्य जाते हैं प्रवचन करने के लिए, पढ़ाने के लिए, आदि आदि कार्य में, वो आकर के मुझे बताते हैं। अभी तो और संख्या बढ़ती जा रही है, अभी बड़े बड़े कार्यक्रम अभी भी निश्चित हो गए हैं। इसलिए मिलावट कोई भी भोजन नहीं करना, बाजार कोई भी भोजन, केवल धार्मिक दृष्टि नहीं, मेडिकल साइंस के अनुसार बोलता हूँ। ज्यादा लोग को जब साधु संत बोलते हैं, ये तो साधु, ये रूढ़िवादी, ये मानते हैं। जब रोग होता है, जब डॉक्टर बोलता है
तब विवश होकर त्याग करते हैं, परंतु धर्म बोलने पर, गुरु बोलने पर नहीं। इसलिए मैं हर विषय को विज्ञानी के आगे सिद्ध कर, कोई भी विषय अभी नहीं है तो कि मैं विज्ञान के आगे सिद्ध नहीं किया। अभी कल मेरे वैज्ञानिक शिशु बोल दिया, अभी संतुष्ट होगी बिहाइंड मॉडर्न नॉलेज, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के आगे है, सिद्ध करना है, विश्व पे प्रदर्शन करना, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कल ही बोल दिया, मैं आगे बताऊंगा। इसलिए ये एक और यदृश भक्षक अन्न, ऐसे अन्न खाते हैं, आप लोग को सामान्य हिंदी में भी जानते हो, जैसे खाए अन्न वैसे हवे मन, जैसे पीते पानी वैसे बोले पानी। केवल रूढ़िवादी से जो शुद्ध साकार करते इतना शुद्ध नहीं है। यदि भाव गलत, उपाय गलत, साधना गलत, अन्य अत्याचार शोषण मिलावट से उत्पादन किए और गलत भाव से भोजन बनाए, भोजन परस से, वो भी विषाक्त हो जाता है, वो भी पड़ता है, जो मैंने सिद्धांत बताया। इसलिए पवित्र भाव से माँ बहनों को भोजन बनाना चाहिए, भले चौका में हो साधु के लिए या अपना परिवार में व्यक्ति को पवित्र। इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसको आप लोग को जानते होंगे अवश्य। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जब लैंप लेकर जाते थे हॉस्पिटल में, लैंप देखते ही रोगी के रोग दूर होता था, स्पर्श करते अधिकांश रोग दूर होता था, जिसको बोलते हैं लेडी विद लैंप, क्योंकि उसकी यही भावना थी, पवित्र भावना थी। इसलिए तीर्थंकर का खून सफेद होता है, क्यों होता है? वो विश्व के मंगल कामना करते हैं, इसलिए उसका भगवान का पूरा शरीर का खून सफेद दूध के जैसे होता है। इसलिए शुद्ध शाकाहार प्रासुक ठंडा करके पुनः नहीं गर्म करना, तेल हो घी हो भोजन हो पानी, वहां क्रिटिकल वायरस उत्पन्न होते हैं, तो वायरस किसी भी अन्य उपाय से मरेंगे नहीं। इसलिए पानी में 2 बार या भोजन या दूध, किसी भी को 2 बार गर्म करके भोजन नहीं करना। ये पहले मेडिकल साइंस आदमी नहीं जानते थे, ये धर्म में पहले है, अभी सिद्ध हो गया। ये एक भोजन और एक औषधि भी आप लोग को बता देता हूँ, शायद पहले भी बताया था। अब 9-10 महीना पहले जब सरकार ने अनाउंस किया, डॉक्टर ने बताया, उसके पहले ही मैं यहाँ बोल दिया था, अब महावीर जयंती के पहले किताब में छपा है। तो एक तो सब्जी, हरी सब्जी ये खाना, और तो ज्यादा करके शाकाहार करने पर भी आयुर्वेद के अनुसार, धर्म के अनुसार सही भोजन नहीं करते। सही भोजन, अनुपान मात्रा का ज्ञान नहीं, अनुपान और मात्रा और मर्यादा इसका ज्ञान नहीं, तो वो भी ज्ञान होना चाहिए आप लोग को। ज्यादा तेल से और जो लाल मिर्ची से युक्त जो तला हुआ भुना हुआ नहीं करना चाहिए, घी नहीं। ये घी पहले डॉक्टर वैद्य भी मुझे मना कर लिया, अभी मेडिकल साइंस में सिद्ध हो गया, गाय का घी कैंसर तक दूर करता है, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल कम, इनको पावरफुल, भावना पवित्र। तो ये भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। और भी बता देता हूँ कुछ, एक साथ बताऊंगा। एक काढ़ा आप लोग को रोज पीना, और ये मंत्र जाप करते हुए, और जो मैं यह बता रहा हूँ ऐसे भावना भाते हुए। एक काढ़ा पहले भी बताया था, शायद हमारे साधु के बताया था, अभी सामूहिक बता रहा हूँ। तुलसी लिख लो, मुलेठी, मुलेठी, यष्टि मधु बोलते हैं मराठी में और शुद्ध हिंदी में यष्टि मधु। हल्दी, हल्दी का प्रयोग दूध में, सब्जी में, दाल में ज्यादा करने चाहिए। कुछ तो रूढ़िवादी रहते हैं धर्म के नाम पर, अब भोजन में करते नहीं, कुछ जानते नहीं, अज्ञान ज्ञान सोचते के गर्म करेंगे, नहीं सेवन करते। अभी भारत में जो मसाला जो विक्रय होता था, अभी खरबों रुपया का विक्रय हो रहा है, बिजनेस जा रहा है, यही मसाला।
आप लोग को पेपर में टीवी में सुनते हो, अभी खरब अरब रुपया की महंगा हो गया मसला, कई गुना महंगा हो गया, व्यापारी लोग को जानते होंगे। परंतु ज्यादा धार्मिक लोग को रूढ़िवादी संकीर्ण हो, यथार्थ सत्य को नहीं जानते, लकीर के फकीर होते हैं, ना भाव पवित्र, ना आहार विहार व्यवहार का सही ज्ञान, केवल लकीर के फकीर बन करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते। तो हल्दी का ज्यादा प्रयोग सब्जी में, भात में, दूध में सब में करना, कई रोग दौड़ होता। अभी मेरे पास समय नहीं, किताब में पढ़ लेना। और जायफल, जावित्री लिख लो, जायफल जावित्री, मुनक्का, लौंग, काली मिर्च, ये सब मिला करके काढ़ा बनाना। और काढ़ा के साथ साथ जो मैं अभी बताया, ये मंत्र की शक्ति प्रयोग करना, ये भाव की शक्ति प्रयोग करना, स्वयं सेवन करना और दूसरों को भी देना। और ये भी बता देता हूं, ज्यादा बेसन, उड़द और क्या बोलते हैं उसको, एकदम पाउडर बना देते हैं, मैदा, मैदा भले प्रासु का है, शुद्ध है, खाते हैं, परंतु ये भी गलत है। अच्छा, इसने किसी लिख दिया इसमें, सही लिखा, पढ़ लो, सही लिखा कि देख लो गया। हाँ, मैदा भी नहीं खाना। और भी बहुत ऐसे भोजन है, इतना तो समय नहीं, समय होने वाला है। हाँ, क्या लिख लो, तुलसी, मुलेठी, ज्येष्ठ मतलब, हल्दी, दूध में भी हाँ सही है, जायफल, मुने कहा सही लिखा किसने, हाँ सही। और ये भी बता देता हूं, हमारे साधु संत जानते हैं, ये कोरोना के समय पे लेना, अन्य समय पे सब पे लेना, केवल कोरोना नहीं, सर्दी जुकाम से लेकर के कैंसर, ऐसा हार्ट, सैकड़ों रोग दूर होते हैं इससे। ये मैं आयुर्वेद से लेकर जो आधुनिक मेडिकल साइंस में पढ़ा, वो मैं आप लोग को संक्षेप में बता रहा हूँ। परंतु भोजन बनाओ या भोजन करो या मंदिर में रहो या पूजा करो, सबसे प्रमुख भाव पवित्र, भाव उदार, भाव श्रेष्ठ, मुख्य हो। तो अभी समय हो गया, संक्षेप में आप लोगों को और पहले साधु संतों को और विश्व कल्याण के लिए तो साधु संत ने ये महान ज्ञान यज्ञ, अभदान यज्ञ, औषधि यज्ञ प्रारंभ किया। पहले ऐसे साधु संत के लिए प्रतिनमस्तु, मंगल कामनाएं, और जिसने समर्थन दिया, सहयोग दिया, उनके लिए आशीर्वाद। और जो अभी सुन रहे हैं, जो ऐसे भाव आ रहे हैं, सबके लिए मंगल कामना, शुभाशीर्वाद। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ये मंत्र तो आप शांति धारा करते हो, उस समय भी ये सब मन में भाव में रखना चाहिए, क्योंकि जब भावात्मक करेंगे, अभी मेडिकल साइंस में सिद्ध हो गया, मनोविज्ञान में सिद्ध हो गया, पहले तो धर्म में था। हाँ, बहुत कुछ अभी सिद्ध नहीं हुआ, विज्ञान में किसी भी दृष्टि में नहीं हुआ, कोई भी विज्ञान नहीं है, हर विज्ञान अपूर्ण, परंतु साइंस cannot erect that. Science only no partial truth. They cannot know absolute truth. Only omniscient can know absolute truth. इसलिए मैं विज्ञान को सर्वोपरि नहीं मानता हूँ, परंतु विज्ञान सत्य के मार्ग पर, इसलिए मैं विज्ञान को पढ़ता हूँ, उसको प्रयोग में लेता हूँ, और ज्यादा करके तो लेते स्वयं को आधुनिक मानते हैं। आधुनिक के नाम पर ज्यादा भ्रष्ट है, पढ़े लिखे नाम पर बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, ज्यादा अनादि, ना खाना आता है, ना अच्छा भाव आता है, ना व्यवहार आता है, ना गुड मैनर है, ना गुड व्यवहार। ऐसे जो साक्षर मूर्ख लोग है, ज्यादा ये अन्य अत्याचार पापाचार करते हैं। इसलिए संख्या में बता देता हूँ, मेरी बहुत किताब में सब लिखा हुआ, आयुर्वेद में चरक आयुर्वेद में लिखा हुआ, जब भाव गलत होता है, प्रकृति का शोषण होता है, प्रकृति वायु में प्रदूषण होता है,
2,500 वर्ष ग्रंथ के आधार पर बता रहा हूँ, 2,500 वर्ष, जिसमें विज्ञान का नाम नहीं था। विदेश के लोग जंगली थे, कच्चा मांस खाते थे, नंगे रहते थे, वो क्या जानते हैं। परंतु भारत गुलाम रहने का ना, और भारतीय लोग को संस्कृत का ज्ञान भान नहीं करने, और आधुनिक के नाम पर ज्यादा अंधानुकरण, अंधविश्वास जो है, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग, नागरिक लोग को ज्यादा अंधविश्वास, पढ़े लिखे लोग को ज्यादा अंधविश्वास। इन लोग के लिए ये नट नटी हीरोइन ने भगवान उनका अंधानुकरण करते, खान में, पान में, नाम में, सब में। इसलिए ज्यादा ये पढ़े लिखे लोग को शिक्षित होना जरूरी है, साक्षर होना जरूरी है, सब भी होना जरूरी है। अभी भी यहाँ आदिवासी लोग को लगभग कोई कोरोना ग्रस्त नहीं, यहाँ आदिवासी कोई उनको कोरोना नहीं है, क्योंकि जंगल में रहते हैं, प्रकृति के गोद में रहते हैं, प्रकृति का भोजन करते हैं। नगर भी ज्यादा है, क्यों? वहां प्रदूषण, प्रदूषण, इकट्ठा रहने का ना, द्रव्य प्रदूषण, फैक्ट्री, गाड़ी, गंदगी, और परस्पर प्रेम नहीं, सौहार्द नहीं, परोपकार की भावना नहीं। इसलिए ज्यादा रोग पहले महानगर में उत्पन्न होते, महानगर में फैलते हैं। इसका कारण ये जो मैं अभी बताया, तो इसलिए तो मैं अभी संक्षेप में बताया, इसको विस्तार से मेरे साहित्य में पढ़ना और वेबिनार में भी संदर्भ के अनुसार मैं बताता हूँ, आप लोग सुनना। गुप्तनंद बोले, मैं सबको प्रेरित करता हूँ, आस्था से सब बोले, हम प्रेरित करते हैं, क्योंकि अभी मुख्यतः मैं वैज्ञानिकों को पढ़ा रहा हूँ, केंद्र उन लोग का है, उन्हीं की प्रार्थना कारण, और अभी जैन धर्म को विज्ञान के क्षेत्र में एकदम विज्ञान में प्रवेश करना है। वहां से लेकर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सांसद, कानून में जैन धर्म के महान सिद्धांत को राग में लाना है। यही काम हमारे देश विदेश से वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक कर रहे हैं। आज भी नई सूचना आ गई अमेरिका से, अभी और आगे भी होगी कर्म सिद्धांत के ऊपर, और यहाँ भी मैं 4-5 शब्द को दे दिया हूँ, उससे आप लोग को लाभान्वित होना। और मैं सुना हूँ, भले मैं उस एरिया में नहीं गया हूँ जिस एरिया में हमारे गुप्तनंदी, पद्मनंदी, देवनंदी गए हैं, वो औरंगाबाद एरिया में मैं सुना हूँ। उस एरिया के लोग को बहुत गुरु भक्त है, आगम निष्ठ है, गुरु की सेवा करते हैं, आहार देते हैं। इसके लिए आप लोग के लिए सबको आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद। आप लोग को जो आहार देते हो उसमें लक्ष्मी आती है, जो ज्ञान दान देते हो ज्ञान बढ़ता है, जो औषधि दान देते हो निरोग बनते हैं, जो अमर दान देते हो उसका दुर्भिक्ष, दुर्घटना से बच जाते हो। इसलिए जो कुछ करते हो वो धर्म के लिए नहीं, गुरु के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, स्वयं के लिए करते हो, स्वयं के लिए करते हो। आप भगवान के लिए क्या कर सकते हो, क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं, सब स्वयं के लिए है। तो आप लोग के लिए सबको आशीर्वाद। और मैं सुना हूँ, भले उस एरिया में नहीं गया हूँ, उधर एरिया में मैं 2 बार गया, नागपुर से लेकर अकलूज, उधर अकलूज में 2 छात्रावास हुए हैं, तो सब बोलते हैं। अभी गुप्तनंद भी, आस्था श्री, क्षमा श्री मुझे बहुत बार बोल दिए, गुरुदेव ये एरिया पूरा गुरु भक्त एरिया है, सब आगम के अनुसार चलते हैं। तो भले मैं प्रत्यक्ष देखा नहीं, परोक्ष में सुना है। आप लोग को खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद। और यहाँ तो आप लोग को जानते हो, मेवाड़ बागर माँ का पेट है। तो पहले जो कुछ कमियां थी वो दूर होने का यहाँ अभी इतनी क्रांति हो रही है, इतना ज्ञान दान, आहार दान, शास्त्र मार्ग, आबाल वृद्धा वनिता कर रहे हैं। इनकी भावना की ऊर्जा कारण आज पूरी पृथ्वी में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसमें आप लोग का योगदान है, मेरे गुरु का योगदान है, मेरे पहले जो शिक्षक थे इन लोगों ने भी बहुत परिश्रम किया। पद्मनंदी से लेकर के गुप्त नंदी, राशि, क्षमासी, इन लोगों ने सब प्राण हो गया। मैं तो डिक्टेशन करता हूँ, मैं बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, परंतु साधु संत कहते हैं, मेरे वैज्ञानिक का प्रोफेसर करते हैं। मैं तो केवल अभी सब काम छोड़ करके केवल आत्म साधना और शोध बोध करना और विश्व को सत्य का मार्ग बताना,
अहिंसा का मार्ग, प्रेम का, स्वास्थ्य का, यही करता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ, सब मिथ्या कल्याण हूँ। तो आप लोग को सबको आशीर्वाद, सब सुखी बना, बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, सात्वोपलब्धि, शिव सूक्ष्म सिद्धि, क्या बोलो? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।